साल 1972 की बात है। ठंडी हवा चल रही थी। उरुग्वे में कुछ जवान रग्बी प्लेयर्स प्लेन में चढ़े। वो चिल्ली में अपने मैच के लिए जा रहे थे। ये टीम बहुत स्पेशल थी। जवान लोग, सबको बहुत उम्मीदें थीं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने गेम के लिए बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें क्या पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी यात्रा में रोमांच और उत्साह था, लेकिन आगे की राह में चुनौतियां थीं। ऊंचे एंडीज पहाड़ों में अचानक एक मुसीबत आ गई। प्लेन एक बहुत बड़े तूफान में फंस गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक प्लेन पहाड़ की चोटी से टकरा गया। बहुत जोरदार आवाज आई। प्लेन टूट गया। लोग इधर उधर गिरने लगे। कुछ लोग वहीं मर गए। बाकी लोग जिंदगी और मौत के बीच फंसे रहे। तूफान की वजह से हालात और भी खराब हो गए। जो लोग बच गए उनके लिए तो ये एक नई मुसीबत थी। वो एक सुनसान बर्फीले पहाड़ पर फंस गए थे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। खाना और पानी खत्म होता जा रहा था। प्लेन के टुकड़े ज्यादा शेल्टर नहीं दे सकते थे। ठंड से बचने के लिए लोग एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। बचे हुए लोग पूरी तरह से हताश हो गए थे। वो एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे थे। जो थोड़ा बहुत खाना बचा था उसे बांट कर खा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, उनकी उम्मीदें भी टूटने लगीं। उनके सामने एक बहुत ही भयानक फैसला था। जिंदा रहने के लिए उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो किसी को नहीं लेना चाहिए। हर दिन एक नई चुनौती थी और हर रात एक नई उम्मीद। उनके दिलों में डर और उम्मीद की जंग चल रही थी। हताशा के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया। उन्हें पता चला कि उनके प्लेन की खोज बंद कर दी गई है। उन्हें मृत मान लिया गया है। ये खबर सुनकर उनके अंदर एक नई हिम्मत आ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे हार नहीं मानेंगे। दो लोग, फर्नांडो और रोबर्टो, हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक खतरनाक काम करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वो इन पहाड़ों को पार करके मदद ढूंढेंगे। ये एक तरह से मौत को ललकारने जैसा था, लेकिन जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद ने उन्हें हिम्मत दी, अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई। 10 दिन के भयानक सफर के बाद आखिरकार फर्नांडो और रोबर्टो को मदद मिल ही गई। उन्हें एक चरवाहा मिला। उसने सरकार को खबर दी। एक बचाव दल उस जगह पर पहुंचा जहां प्लेन गिरा था। दुनिया हैरान रह गई जब बचे हुए लोगों को बर्फ से बाहर निकाला गया। 72 दिनों की मुश्किलों के बाद बचाव दल ने उन्हें सुरक्षित निकाला। हेलीकॉप्टर से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सा दल ने तुरंत इलाज शुरू किया। परिवारों के साथ पुनर्मिलन के क्षण भावुक थे। फ्लाइट 571 की कहानी इंसान की जिंदगी जीने की चाहत को दिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी उम्मीद जिंदा रहती है। जो लोग बचे उनके अंदर बहुत हिम्मत थी। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है। उनके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित किया। हम सभी को उनकी कहानी से सीखना चाहिए। कभी हार मत मानो। जिंदगी जीने की चाहत को कभी मत छोड़ो। इंसान किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। यही उनकी सीख है, हिम्मत और जीने की चाहत की सीख।